गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, पिछले जो लेक्चर है कोलॉइड्स पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि हमने डिफरेंशिएट किया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन को, राइट। तो पार्टिकल साइज के आधार पर हमने ट्रू सॉल्यूशन को डिफाइन किया था, कोलोइडल सॉल्यूशन को एंड सस्पेंशन को, राइट। एक्चुअली हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोलोइडल सॉल्यूशन, राइट। हमारा जो फोकस का पॉइंट रहेगा वो है कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलॉइड्स, राइट। तो इसमें एक बात निकल के आई कि जो कोलॉइड्स हैं ऐसे, ठीक है, उनका जो पार्टिकल रेंज है वो होता है 1 nm से लेके, जिसके अब आपको पता चल गया होगा 1000 nm के बीच में, राइट। ठीक है। और ये किस प्रकार की कंडीशन है? सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की रेंज है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज होता है वो 1 nm से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग, राइट। तो कोलोइडल कोलोइड्स को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए, ठीक है, दो टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। दो टर्म्स आपको यहाँ पर दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो कोलोइडल को पहली बात है, जो कोलोइड्स है उसको हम डिस्पर्सन भी कहते हैं, ठीक है। जो ये कोलोइड्स है आल्सो नोन एज डिस्पर्सन, डिस्पर्सन भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द इंटरमीडिएट सिचुएशन बिटवीन टू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन भी हम इसको कह सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर कोलॉइड्स को डिफाइन करने के लिए आपको दो टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि आपने सॉल्यूशन में टर्म्स यूज़ किया सॉल्यूट एंड सेकेंड वन सॉल्वेंट, ठीक है। दो टर्म्स हमने यूज़ किए थे। फर्स्ट क्या था आपके पास? सॉल्यूट, एंड सेकेंड वन आपका क्या था? सॉल्वेंट, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता था, ठीक। तो कोलॉइड्स में हमने दो टर्म्स को डिफाइन करना, नंबर फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। आप ये कह लो कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। जैसे सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। सेम वे कोलोइडल जो सॉल्यूशन है आपके पास वो भी दो कंपोनेंट इसमें क्या हैं, इंक्लूड हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है आपके पास, दिस इज डिस्पर्स डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, इसको मैं डीपी लिखूंगा अभी शॉर्ट में। एंड सेकेंड वन इज डिस्पर्शन मीडियम, डीएम लिखूंगा इसको मैं, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। बस सेम है, बस कहानी क्या है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि डीपी कहेंगे। और जो आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन बना है टू कंपोनेंट, जैसे सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या क्या कहलाएगा? डिस्पर्स्ड फेस, राइट। यानी कि जो चीज़ घुल रही है उसको कहेंगे हम, पार्टिकल जो हैं वो जो घुल रहे हैं उनको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेस, राइट। एंड जिसमें वो पार्टिकल डिजॉल्व हो रहे हैं उसको कहेंगे डिस्पर्सन, ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट है। दिस इज एनालॉजी ऑफ सॉल्वेंट, यू कैन से, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक की बात समझ में बात आ रही होगी आपको। यानी कि दो टर्म्स हो गए आपके पास, डीपी डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे और ये क्या होगा? सॉल्वेंट, ठीक है। बस कोलोइडल सॉल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के उसमें, ठीक है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है वो मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि कोलोइडल जो सॉल्यूशन है आल्सो नोन एज डिस्पर्सन,
ठीक है। और डिस्पर्सन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट मिक्सचर बिटवीन टू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोलोइडल सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर रखा है, एक बार फिर से आप इसको देख लें। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी कोलोइडल स्टेट if it acquire a particle size ranging between 1 nm to 1000 nm, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्लियर है बात, किसे हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल रेंज ये होता है, जिसमें डिस्पर्स मीडियम, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट हैं, फर्स्ट कंपोनेंट डिस्पर्स फेस एंड सेकेंड वन इज डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम मीन्स जिसमें वो चीज़, वो पार्टिकल घुल रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट, राइट। एंड डिस्पर्स इज द एनालॉगी ऑफ सॉल्यूट। ये किसको हम के साथ कंपेयर कर सकते हैं? सॉल्यूट को कर सकते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम को हम सॉल्वेंट के साथ एनालॉगी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट हम इसके हम क्लासिफिकेशन की ओर जाएंगे, ठीक है, टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम की ओर जाएंगे। तो अलग अलग बेसिस के आधार पर हम कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन एक बार फिर से हम बात करते हैं। फाइनली कोलोइडल सॉल्यूशन हम किस इन दो टर्म्स को यूज़ करते हुए कैसे डिफाइन कर सकते हैं? और ए कोलोइडल इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक, इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, जिसे मैंने डीपी कहा था अभी, was fine particle in another substance called dispersion medium, ठीक है। और जो रेंज होता है, इनका डायमीटर होता है पार्टिकल का, वो आपका 1 nm से लेके 1000 nm के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम में क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। दिस इज द हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। पार्टिकल क्योंकि बड़े होते हैं इसमें, राइट। और इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है कोलोइड का, वो है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, डीपी एंड डीएम के आधार पर, ठीक है। अब डिस्पर्स जो फेस है, यानी कि सॉल्यूट क्या है, वो अब देखो, सॉल्यूट हो सकता है वो सॉलिड हो, ठीक है, सॉल्यूट हो सकता है वो लिक्विड हो, सॉलिड और सॉल्यूट डीपी यानी कि डिस्पर्स मीडियम आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। वन मोर थिंग, गैस और गैस यानी कि डीएम डिस्पर्स मीडियम और डीपी डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों गैस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ विशेष ध्यान में रहे, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ में। तो हम डिस्पर्स जो फेस है यानी कि सॉल्यूट है, हम कभी गैस लेंगे, उसी प्रकार इसको भी चेंज करते रहेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर हमने क्या किया कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेस है यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, एक डिस्पर्स्ड मीडियम है जिसमें वो क्या हो रहा है, घुल रहा है, जिसमें वो चीज़ हो रही है, ठीक है, जिसको डिस्पर्स्ड मीडियम इज एनालॉगी टू सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है। ये सॉल्वेंट है इस केस में, पर टर्म्स हमको ये यूज़ करने हैं, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कोलोइडल सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम का नाम पार्टिकुलर नाम भी होगा, राइट, और उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी इस लेवल में। तो फर्स्ट जो है आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, अगर डिस्पर्स्ड फेस यानी कि जो चीज़ घुल रही है, जिसे हम सॉल्यूट कहेंगे,
ठीक है, वो हम ले रहे हैं गैस, और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड ले रहे हैं। ठीक है, गैस इन लिक्विड, इसका मतलब ये है। ठीक है, गैस इन लिक्विड। ठीक है, क्या बनाता है, किस प्रकार का कोलोइडल सिस्टम बनाता है, नेम ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन क्या कहते हैं उसको, फॉर्म, राइट। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सोप लेदर। ठीक है, ठीक, क्रीम देखा होगा, सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है, CO2 को हम क्या करते हैं H2O में डिजॉल्व करते हैं। तो CO2 क्या है, यहाँ पर डिजॉल्व होने वाली चीज़ है, किसमें, डिस, और ये है डिस्पर्स फेस है, और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें वो घुल रही है वो क्या है, H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडा वाटर। ठीक है, फ्रॉथ, झाग जो है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गैस लिक्विड। ठीक, यानी कि फॉर्म क्या है, कोलोइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स फेस क्या है, गैस होता है, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, लिक्विड होता है। गेटिंग। तो इस तरह से आपको ये याद करने पड़ेंगे, कुछ कॉमन घरेलू एग्जांपल्स हैं, राइट। व्हिप्ड क्रीम आप जानते होंगे। तो ये क्या है आपके पास, फॉर्म है, राइट। एंड नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स्ड फेस फिर गैस ले रहे हैं, राइट, और हम डिस्पर्स्ड मीडियम यानी कि डिस्पर्सन जो मीडियम है वो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, राइट। पहला वाला केस क्या था, गैस प्लस लिक्विड, अब गैस प्लस सॉलिड ले रहे हैं। तो क्या बनता है, जब दोनों को मिलाते हैं हम तो सॉलिड फॉर्म बनता है। ठीक है, राइट। तो इसके कुछ एग्जांपल है, केक है, ब्रेड है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, राइट। तो इसी तरह आपको और भी ये सारी चीज़ें समझनी है। एंड थर्ड क्या है, देखो गैस और गैस नहीं हो सकता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हम डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम गैस गैस लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, गैस ही तो बचेगी। ठीक है, कोई कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाती हैं। एक गैस दूसरे गैस में मिक्स जब होती है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज़ नो कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, वहाँ पर कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। दो डिफरेंट टेंडेंसी हमको लेनी पड़ेंगे, दो डिफरेंट फेसेस हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट में देख रहे होंगे गैस और लिक्विड दो अलग अलग फेसेस हैं, दो सेम फेस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो कंडीशन है कि हमारे पास गैस को लिक्विड में, गैस को आप लिक्विड में डिजॉल्व करो, गैस को आप सॉलिड में बनाइए, डिजॉल्व कर लीजिएगा। अब बात आती है लिक्विड की। लिक्विड के भी तीन कंडीशन है। देखो, लिक्विड अगर गैस में डिजॉल्व करें, एरोसोल, उस कंडीशन को, सिस्टम को कहते हैं एरोसोल। ठीक है, मिस्ट, फॉग, क्लाउड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। क्लाउड में क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस। ठीक है, गैस क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम है, गैस में घुल रहा है क्या, लिक्विड, वेपर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आप कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, फॉग है, क्लाउड्स हैं, दीज आर द टाइप ऑफ एरोसोल कोलोइडल सिस्टम, राइट। तो उसमें क्या है, एरोसोल में क्या है आपके पास, लिक्विड डिजॉल्व होती है गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड जिसे इमल्सन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड इमल्सन, मिल्क का एग्जांपल ले लीजिए। मिल्क में वाटर डिजॉल्व करते हो, वाटर को घोलते हो तो क्या बनता है, एक कोलोइडल सिस्टम का निर्माण होता है, उसको कहते हैं इमल्सन। मिल्क है, क्रीम, बटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, दो लिक्विड होने चाहिए आपके पास, राइट। थर्ड वन इज लिक्विड प्लस सॉलिड। यहाँ पर तीसरा केस क्या आपके पास, लिक्विड को सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड फेस का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है,
तो यहाँ पर लिक्विड को सॉलिड में जब हम डिजॉल्व करते हैं तो जेल, तो उसका नाम क्या है, कोलोइडल सिस्टम को, कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम क्या है, जेल। जैसे कर्ड है, ठीक है, कर्ड, चीज़, जेलीज, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉलिड। देखो गैस वाले केस में हमने, गैस जब क्या था, सॉल्यूट था। सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, गैस नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात हम आते हैं लिक्विड में। लिक्विड की भी तीन कंडीशन हो सकती हैं। लिक्विड अगर एक बार लिक्विड क्या हो, अगर लिक्विड एज ए डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। इसी प्रकार सॉलिड का भी होगा, ठीक है। तो लिक्विड वाले केसेस में देखते हैं, लिक्विड को हम गैस, ये तो हो गया था आपके पास। अब आता है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को गैस में हम मिला रहे हैं, ठीक है। सॉलिड गैस में, सॉलिड को हम गैस में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, तो वो बनाता है सॉलिड एरोसोल। जैसे स्मोक है, डस्ट है, डस्ट, डस्ट क्या है, अब गैस क्या है, जो हमारे आसपास में जो गैसेस हैं वो तो खैर किस प्रकार का काम करेंगे, डिस्पर्सन का काम करेंगे, सॉरी हाँ यस, डिस्पर्सन का काम करेंगे। उसमें जो पार्टिकल हैं, धूल वगैरह वगैरह, वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। यानी सॉलिड पार्टिकल क्या हो रहे हैं, गेट इन्वॉल्व इन द एयर, राइट। तो उसको क्या कहते हैं हम, सॉलिड एयर एरोसोल के नाम से कहते हैं। तो इसका स्मोक है, धुआं है आपके पास, डस्ट है, राइट। सेम वे सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करें तो सॉल से बनाता है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट। कई बार पूछा जाता है कि सॉल क्या है, किस प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस है, जो घुलने वाली चीज़ है, वो सॉलिड होती है, और जिसमें घुलती है वो लिक्विड फेस होता है। यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, लिक्विड होती है। जैसे पेंट्स, सेल फ्लूइड, इंक, इंक की अंग आपने देखी होगी, टिक्की होती है, सॉलिड होती है, उसको डिजॉल्व करते हैं हम किस में, वाटर में, ठीक है। कई बार आपने यूज़ किया होगा इस बहुत सारी चीज़ें। तो ये भी एग्जाम्पल के हैं, किसके हैं, सोल के हैं, सॉल के हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड सॉलिड, ठीक है। इसमें दोनों जो फेसेस हैं वो सॉलिड सॉलिड हैं। तो क्या बनाते हैं, सॉलिड सॉल्स। जैसे एलॉय है, एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर व्हाट एलिमेंट, ठीक है। तो एलॉय जैसे आपने देखा होगा, एलॉय है आपके पास, कलर्ड गैस, ग्लास है, ठीक है। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं। एलॉय में हम डिफरेंट एलिमेंट को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड 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 क्या होता है, सॉलिड सॉल कहते हैं, राइट। तो ये तो थे आपके पास पहला क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, डीपी एंड डीएम के आधार पर। अगर डीपी लिक्विड है, यानी कि डिस्पर्स, जो घुलने वाली चीज़ है, ठीक है, या जो पार्टिकल घुल रहे हैं उनको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और हमने कंडीशन चेंज की, डिस्पर्सन मीडियम में कभी हमने लिक्विड लिया, कभी हमने सॉलिड लिया, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने ली। हमारे पास बहुत सारी कंडीशन बन गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइप के हमारे पास क्या बन गए, कोलोइडल सॉल्यूशन बने, ठीक है। तो 8 टाइप के हमारे पास क्या बन गए, कोलोइडल सॉल्यूशन बन गए, ठीक है। इनके आप कंडीशन को याद रखेंगे, राइट।